बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ICS पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और इसका ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये लेक्चर नंबर 10 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ SDLC? डिस्कस इस डिफरेंट फेसेस। SDLC क्या चीज़ है और इसके मुख्तलिफ फेसेस क्या हैं। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि कोई भी सिस्टम बनता है तो उसके कितने फेसेस आते हैं उसको डेवलप करने के लिए। उस सिस्टम को डेवलप करते हुए उस साइकिल के अंदर यानी कि उस पूरे फेस के अंदर कितनी स्टेजेस आती हैं कि तब जाके कोई सिस्टम डेवलप होता है। चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ एग्जांपल देखते हैं, कोई मकाम बनाते हैं तो उसके मुख्तलिफ फेसेस हैं। पहले जगह लेनी, फिर उसको नक्शा तैयार करवाना, फिर उसकी डेवलपमेंट करना, फिर उसको सजाना, फिर उसके अंदर आके रहना। ये एक मकाम बनाते हुए उसके डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेस हैं। सेम इसी तरह कोई भी सिस्टम अपनी लाइफ में देखते हैं तो उसको बनाते हुए मुख्तलिफ फेस से गुजरना पड़ता है। चूँकि हम IT की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ICS की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सॉफ्टवेयर को बनाते हुए जितने भी मुख्तलिफ फेसेस आते हैं उसको हम कहते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो एक सॉफ्टवेयर बनाते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको हम बनाते हैं तो उसके अंदर कितने फेसेस आते हैं, वो तमाम के तमाम फेसेस को हम कहते हैं कि ये पूरा लाइफ साइकिल है उसका, एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए। उसके अंदर मुख्तलिफ फेसेस हैं, मुझे यहाँ मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड नंबर पे है सिस्टम एनालिसिस, थर्ड पे है सिस्टम डिज़ाइन, चौथे पे है कोडिंग, पाँचवें पे टेस्टिंग, छठे पे इम्प्लीमेंटेशन और सातवें पे मेंटेनेंस। इन सब को हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज़, ये पहला फेज़ है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए प्री इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि इसका स्कोप क्या होगा। कोई भी हम सिस्टम बनाने लगे हैं और इसके मतलब और बहुत सी चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं। द सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेटेड, सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ द सिस्टम एज फॉलो। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, अल्टरनेटिव सोल्यूशन। कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, और अगर वो नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव सलूशन क्या है। यानी कि कोई भी चीज़ तमीर करने से पहले उसकी थोड़ी सी मालूमात लेना कि ये क्या चीज़ है, क्यों बनाने जा रहे हैं और क्या क्या हमें हासिल करना होगा। सेकंड जो फेस है वो है सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम को एनालाइज करना। पहले मालूमात इकट्ठी करनी थी, अब जो हमारे पास मालूमात आ गई हैं उनको अब एनालाइज करना। In this phase, the current business system is studied in detail to find out how it works and how to improve it. तो जितनी भी हमारे पास डाटा आ जाता है उसको स्टडी किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये कैसे काम करेगा और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जो एनालाइज करते हैं वो क्या करते हैं। नीड एनालिसिस, ज़रूरियात का एनालाइज करते हैं। डाटा गैदरिंग, डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस रिपोर्ट और एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं। यानी कि इस फेज़ के अंदर जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है उसका मुकम्मल तौर पर एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करते हुए ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब हर चीज़ का डाटा एनालाइज कर लिया जाता है तो एक रिपोर्ट बना दी जाती है कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस सिस्टम को बनाने के लिए। तीसरा जो फेज़ है वो है सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम। न्यू जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसका लॉजिकली और फिज़िकली मॉडल कैसा होगा, दिखने में वो कैसा होगा, कौन सा बटन किधर होगा, कौन सा मेन्यू किधर होगा, कौन सी लुक किधर होगी, कौन सी इमेज कहाँ लगेगी। ये तमाम जो डिज़ाइनिंग के फेज़ में आता है इस सिस्टम में फेज़ के अंदर स्टडी किया जाता है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द एनालिसिस फेज़। चौथा जो फेज़ है वो है कोडिंग का।
दिस फेज़ कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम फॉर दिस सिस्टम, यानी कि पहले मालूमात इकट्ठी की, फिर जो मालूमात इकट्ठी थी उसके डाटा को एनालाइज़ किया कि हमें क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत नहीं है। फिर उसको जो हमने रिपोर्ट देखी एनालाइज की, उसके देखते हुए सिस्टम को डिज़ाइन किया। उसके बाद जो फेज़ आता है वो कोडिंग का आता है कि जो जो हमने डिज़ाइन ओके कर दिया है कि ये डिज़ाइन होगा, ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, अब उसके मुताबिक फिर कोडिंग की जाती है। कोडिंग के ज़रिए फिर उसको बनाया जाता है। कोडिंग जब हो जाती है तो उसके बाद जो फेज़ आता है वो है टेस्टिंग का, यानी कि एक सिस्टम हमने बना लिया है, उसके अंदर कोडिंग करके उसको एक वर्किंग हालत में रख ले लिया है, तो अब उसको टेस्ट किया जाता है कि आया कि जो हमने सिस्टम बनाया है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। जो जो हमने सोचा था कि ये काम ऐसे होगा वो हो रहा है या नहीं हो रहा। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तमाम सिस्टम को जो भी हमने बनाया उसको टेस्ट किया जाता है। ए सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर इन इट। उसको टेस्ट किया जाए और उसके अंदर जो एरर है उसको डिटेक्ट करके रिमूव किया जाए। द सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय गिवन सिंपल डाटा। तो कोई भी सिंपल या डमी डाटा दे के, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल डाटा दिया जाए, यानी कि अगर हमने कहीं पेमेंट का मेथड चेक करना है तो ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल एटीएम का कार्ड दिया जाए, बल्कि कोई डमी डाटा दे के हम उसका चेक कर सकते हैं कि आया कि जो सिस्टम है बनाया वो तमाम सही वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद जो फेज़ आता है छठे नंबर पे वो है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब उसको इम्प्लीमेंट कर दे देता है। यानी कि जिस क्लाइंट ने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, पहले तो हमने उसको सॉफ्टवेयर उसके अंदर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जिस क्लाइंट ने वो बनवाया है उसको हैंड ओवर करना, यानी कि उसको देना कि ये लीजिए आप इसको चलाइए। इस फेज़ को हम कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्सेशन, यानी कि सिस्टम को कन्वर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, ये भी एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है, यानी कि ऑलरेडी एक चीज़ अवेलेबल है उसके पैरेलल इसको चलाना कि आया कि ये वर्किंग सही कर रहा है या नहीं। फिर फेज़ इम्प्लीमेंटेशन है और पायलट इम्प्लीमेंटेशन है, इनको भी हम आगे देखेंगे। जब हमने सॉफ्टवेयर जो भी सिस्टम बनाया वो अगले बंदे को दे दिया है, उसने काम करना शुरू कर दिया, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, कोई फॉल्ट रह जाता है जो कि सॉफ्टवेयर उसमें हमें पता नहीं चलता, तो उसको फिर जब वर्किंग हालत में, यानी कि जब दुनिया उसको यूज़ करती है तो वो एरर सामने आते हैं। उन एरर्स को जब कंपनी देखती है या क्लाइंट देखता है तो फिर हमें रिपोर्ट दोबारा करता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर उसमें बैठे होते हैं लोग, वो दोबारा उनको रिपोर्ट करता है कि फ़लाँ सिस्टम हमने आपसे बनवाया था, उसके अंदर ये एरर आ रहे हैं या ये गलतियाँ आ रही हैं, आप इसको ठीक कर दीजिए। तो वो फेस आता है मेंटेनेंस का, यानी कि आपने एक चीज़ बना दी और तब वो एरर नज़र नहीं आया, बाद में एरर नज़र आया तो आपने उसको मेंटेन करना है। मेंटेन इज़ ए प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की वर्किंग को चेक किया जाता है कि आया कि ये ठीक है या नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। ये बहुत अहम बात है कि जो सिस्टम हमने बनाया है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहा हो। यहाँ तक के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।